एक बैक ओके, लास्ट सेमेस्टर में। लास्ट सेमेस्टर। तो और लास्ट सेमेस्टर में बैक आपको पता है क्या हाल है वहां तक, वहां और किस्मत इतनी खराब कि वहां पे कोविड तब तक चला गया धोखा देके। कोविड अब वो क्लियर होने से पहले बाकी बच्चों की तो हो गई, मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन लेट। ओके, तो तब तक कोविड चला गया। अब मैं पेपर देके आ रहा हूँ रूम में, क्लासरूम में, क्लासरूम लास्ट वाला जॉब लगने के बाद पेपर दिया है मैंने अपना, जॉब लगने के 6 महीने बाद। और मेरे मैनेजर को पता नहीं, इनको मैंने छुट्टी मार ली, मैं तो चला गया, मैं कॉलेज जाके पेपर दे रहा हूँ अपनी लास्ट बैक का, और मेरा मैनेजर बोल रहा है कि भाई काम भेज दो। डेटा ही बिल्कुल लीक हो गया हो। तो हर दूसरे दिन होता रहता है, कंपनी से बाहर निकलता नहीं है, नाम नहीं ले सकता मैं। मैंने बट होता है। हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता है कस्टमर का डेटा। अब ह्यूमन एरर है, कोई भी फिशिंग लिंक कोई भी टैप कर देता है, एक सिंगल एरर। ज्यादातर जिसमें क्लोज नेटवर्क है वहां पे नहीं होता, फिर भी कम लीक्स है, बट होता है हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी कंपनी में होगा। मेरे सामने भी हुआ है कई बार, अपनी कंपनी में नहीं बट क्लाइंट्स में मैंने देखा है कि उनका डेटा लीक होता है। पहले जो आपको लिंक शेयर किया था ड्राइव का वो हो चुका है एक्सपायर, आपने खोल के भी नहीं देखा। तो क्लाइंट मांगेगा रिपोर्ट, तो क्लाइंट को घुमाना होता है कि सर अभी काम कर रहा हूँ बट एक बार रीशेयर कर दीजिए क्योंकि कल से मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। ओके, हाँ, ओके, तो जब हो जाएगा फिर उस पर वीकेंड में बैठ के काम करेंगे और फिर मंडे को देंगे। ग्रेट सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल स्किल्स। मैं जंगल में भी गया ना, मैं जंगल में बच जाऊंगा, मेरे को घुमाना आता है। इस फील्ड में आने के लिए कोडिंग आना जरूरी है। कोडिंग नहीं आती थी इसलिए मैं इस फील्ड में आया क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्या रहोगे वहां तो पे, आपको वो भी नहीं करने की इंडिया जरूरत में है। बहुत ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन ही यूज करते हैं, उनके लिए कुछ सजेशन दे दो, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। कैसे वो सिक्योर रहे? देखो, अगर किसी वेबसाइट पे लिखा है ना क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो वहां पे क्लिक नहीं करना था कभी भी क्योंकि वो वहां से कुछ डाउनलोड कुछ और हो जाता है। अगर वो कुछ डाउनलोड करने गए हो तब भी नहीं। अब यार पायरेसी की बात है यहाँ क्योंकि पे। मैंने देखा, आई हैव सीन कि कुछ मूवी पहले हम्म, डाउनलोड कर, अब तो शायद मूवीज मिलती नहीं ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो मूवी डाउनलोड करने के लिए जाओ तो एक डाउनलोड के क्लिक के साथ हाँ ऊपर 7 डाउनलोड के क्लिक, नीचे 7 डाउनलोड के क्लिक बिल्कुल सिमिलर दिखते थे, हाँ, और सब पे एक एक करके क्लिक करके देखना पड़ता था असली कौन कि सा है। क्या डाउन। हाँ, हेलो देवांश, कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। और क्या करते हैं आप? करंटली मैं अभी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स में हूँ, वेब एक्सेसिबिलिटी, वेबसाइट एप्लीकेशंस, इन सब की एक्सेसिबिलिटी के ऑडिट्स आई मैनेज एंड प्रोवाइड क्लाइंट्स। एक्सेसिबिलिटी मीन्स, जितना मेरे को पता है, मेरे को इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स यू लेट पीपल एक्सेस दैट। हाँ, एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि वो वेबसाइट या जो एप्लीकेशन जो भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है हाँ हाँ, वो हर पर्सन को, इसको बेसिकली कोई भी एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, लाइक ब्लाइंडनेस है, ओके, मे बी देयर पर्सन विद ओके, ऑडियो इम्पेयरमेंट या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट, दे कांट हाँ हाँ, listen to things, हाँ हाँ, so maybe they use braille on websites, you can't exactly use braille, हाँ, right? करेक्ट करेक्ट So करेक्ट। अब वहां पे आप वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो कीबोर्ड यूज करेंगे, they can't use a pointer device, और माउस नहीं यूज कर सकते, पेन यूज नहीं कर राइट सकते। राइट राइट। तो कीबोर्ड पे वो टैप टैप करके जाते हैं एक के बाद एक, और तो वो चीज उन पूरा वो वेबसाइट के हर पार्ट तक पहुंच पाए, एप्लीकेशन के हर पार्ट तक पहुंच पाए, फोन पे या फिर iOS पे, एंड्रॉयड पे, डिवाइस, सारे डिवाइसेस पे उस पर्टिकुलर चीज को हर टाइप के लोग एक्सेस कर सके। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी जो बोलते हैं उसमें आएगा। ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो ये कैसे एक्सेस कर पाते हैं वो लोग? अगर कोई ब्लाइंड है, उनके पास लैपटॉप है, ठीक है, वो सॉरी, हाँ डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो भी है, वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे वेबसाइट के पार्ट? वेबसाइट के लिए टूल्स आते हैं डिजिटल, एनवीडीए करके एक टूल है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज, जिससे आप वेबसाइट पर टैब टैब करके आप हर चीज एलिमेंट पर जाओगे तो उसको वो डिस्क्राइब कर देगा, इट स्पीक्स इट आउट लाउड, और वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप कितनी सब मेन्यूज हैं यहाँ पे है या नहीं है, कौन से पेज पर मतलब वो हो, सारी चीजें बोल के बताएगा जो भी सब कुछ विच यू सब आर कुछ। सीइंग करंटली। अब वो क्या बोल रहा है वहां पे किस ऑप्शन पे जाके, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने वेबसाइट पे क्या डाला है, और वो क्या डाला है वो हम डलवाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों का डाला नहीं होता। तो और किसी जगह पे जैसे सब मेन्यू है, टैप करके वहां पहुंच नहीं पा रहा, तो अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो तो फंस जाएगी। बिल्कुल। तो अब वो फंस जाएंगे तो फिर तो ये जो जो आपने बताया, इसके लिए क्या करना पड़ता है? मीन्स आपको इसके लिए व्हाट इज द वे हम टू गेट लोग दिस जॉब, प्लीज पहले तो वही जैसे
रेगुलर ऑडिट्स जैसे करते हैं वैसे करते हैं, हम पूरे वेबसाइट देखते हैं, पूरा एप्लीकेशन एंड्रॉइड iOS जो भी है वो हम देखते हैं पूरे एप्लीकेशन में, और ये देखते हैं कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी नहीं है जो होनी चाहिए, तो वो हम सब चेक करते हैं, इनको एक गैप रिपोर्ट दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर हाँ, देते दिस हैं। इज फाइन। आई वाज आस्किंग कि जो नॉर्मल बंदा है, मींस हु आर जस्ट डूइंग द ग्रेजुएशन, उसको ये जॉब पाने के लिए व्हाट ही हैज टू डू? उसके लिए दो वो है स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स कोर्स है हैं, कोई? हाँ अच्छा, कोर्सेज हैं, IAAP ओके। इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है हम्म, फॉर like helping the disabled people. अच्छा, IAP is the organization, इनके दो सर्टिफिकेट्स हैं, that's the main ओके, for this field, वो है एक CPAC ओके, certified professional for this field, and there's a WAS web accessibility specialist. बॉस, हाँ, ओके। so CPAC is the primary one, WAS is something that you get after a few years of experience. हाउ डू ये यू दो field फील हैं। व्हाइल डूइंग दिस जॉब? अच्छा लगता है? अच्छा तो लगे, देखो ये बात ये है कि ना मोस्ट पीपल दे ऐसे अंदर से अच्छे या बुरे नहीं होते, 50 शेड्स ऑफ ग्रे अंदर से, ठीक है। तो उनका ऐसा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, वो आई थिंक मोस्ट पीपल जो ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो सोचते हैं कि हाउ अ गुड पर्सन वुड एक्ट, एटलीस्ट मैं अपना बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू कॉल इट, मैं सोचता हूँ कि हाउ अ गुड पर्सन वुड एक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और मैं फिर वही चीज कर देता हूँ। सो मुझे नहीं पता, इफ दैट मेक्स मी अ गुड पर्सन देन आई गेस गुड, इफ दैट मेक्स मी समथिंग एल्स देन ठीक है भाई, काम तो अच्छा ही हो रहा एवरीबॉडी है। हैज गुड एंड बैड इन देयर हम्म। इंटरनल सिस्टम। हाँ, होता तो है, ऑलराइट, होता तो है। ठीक है। सो ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट है, इसको यही बोलते हैं? हाँ और नहीं, ये this is वेब something एक्सेसिबिलिटी है, इससे पहले एक you फील्ड था used to जिसमें work on मैं that. 2 से 2.5 साल काम करा है, हम्म। दैट वाज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट। अब मेरे से ये मत पूछना होता क्या है, क्योंकि देखो ऐसा है जो मैंने सीखा है मैंने खुद सीखा है अपनी गलतियों से, ओके, अब मेरे को अभी भी कुछ नहीं आता उसमें, तो नहीं आता, यहाँ पे तो फिर भी सीख लिया। तो आप करते क्या थे उसमें? ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा क्या होता है, आप करते क्या थे उसमें? मैं वहां पे प्रिटेंड करता था मुझे आता है, और जो मेरे से पूछते थे ना मैं उनको बताता था कि मैंने अभी तक कैसे करा है, तो तो चल गया, पता नहीं किसी को पता चला नहीं। हाउ डिड यू गो देयर? गलती इंसान से ही होती है, मतलब मैं था कॉलेज में उस टाइम पे, तो देखो कोविड आया था नया नया, ठीक है, और जैसी मेरी किस्मत है तो मेरी रह गई थी एक बैक ओके, लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर। तो और लास्ट सेमेस्टर में बैक आपको पता है क्या हाल है वहां, और किस्मत इतनी खराब कि वहां पे कोविड तब तक चला गया, धोखा दे गए कोविड। अब वो क्लियर होने से पहले बाकी बच्चों की तो हो गई, मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन लेट, ओके, तो तब तक कोविड चला गया। अब मैं पेपर दे के आ रहा हूँ रूम में, क्लासरूम में, क्लास लास्ट वाला जॉब लगने के बाद पेपर दिया है मैंने अपना, जॉब लगने के 6 महीने बाद, और मेरे मैनेजर को पता नहीं, इनको मैंने छुट्टी मार ली, मैं तो चला गया, मैं कॉलेज जाके पेपर दे रहा हूँ अपनी लास्ट बैक का, और मेरा मैनेजर बोल रहा है कि भाई काम भेज दो तो तब तक मुझे पता नहीं था, 6 महीने तक मेरा खत्म हो गया, मेरा क्या कहते हैं क्या पीरियड होता है, इंटर्नशिप खत्म हो गई मेरी, मैं परमानेंट लग चुका हूँ, 5 महीने 6 महीने हो गए हैं, और मैनेजर काम मांग रहा है, अब मैं अपनी डिग्री फाइनल देख रहा हूँ कि मिलेगी नहीं मिलेगी इस साल तो और इनको ये पता नहीं, इन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा फाइनल हो गया नहीं हो गया, इन्होंने रख लिया क्योंकि इनको बंदे चाहिए थे सस्ते में काम करने वाले। अच्छा, सस्ते में कितने सस्ते में काम करवाते थे? इतने भी सस्ते में नहीं, मतलब मतलब इंटर्नशिप नाम की ही थी, सैलरी तो फुल मिलती थी, यहाँ नहीं सैलरी मिली। फुल मिलती थी ऑडिट में, internship और ऑडिट में सैलरी अच्छी मिलेगी स्टार्टिंग से ही, मतलब मारते हैं लेकिन सैलरी पैसे दे देते हैं, बस वही महीने में एक बार सांस आती है एंड में, एक गहरी सांस ले लेता है, फिर डुबकी लग जाती है, कर्जों में डूब जाता है। छुट्टी नहीं लेते सैलरी के अगले दिन? छुट्टी मैं तो लिया करता था। पहले 6 महीने तो छुट्टी नहीं ली, क्योंकि ना बचपन में ना स्कूल जाते थे, तो स्कूल में मम्मी तो छुट्टी मारने देती नहीं थी, तो छुट्टी लेने की आदत है नहीं। कॉलेज में छुट्टी थी, कॉलेज जाते नहीं थे, तो वहां पे भी आदत पड़ी नहीं क्योंकि छुट्टी थी। अब जब डिग्री बोल रहा हूँ, जब जॉब स्टार्ट हो गई तो 6 महीने तक आइडिया आया नहीं कि छुट्टी ले सकते हैं। अच्छा, किस मुंह से पूछे, काम तो सारा खराब चल रहा है, आता ही नहीं कुछ, बोले ये काम हो गया, हाँ कैसे किया,
तो छुट्टी का आइडिया आया नहीं, छुट्टी पहली बार तभी मारी जब दस्त लग गए थे एक बार। ओके, ठीक है। तो और प्लस ऑर्गेनाइजेशन इज completely women led organization, women collaborative, a startup at that. अच्छा जी, अभी भी कुछ ऐसे स्टार्टअप चल रहे हैं जो ओनली वुमेन को हायर करते हैं, हाँ ऐसे तो हैं, ऐसे ही आपका भी था? नॉट एंटायरली, मतलब वुमेन कोलैबोरेटिव था, आई वुड से कि ज्यादातर दे वर लेडीज, दे वर वुमेन, बट कुछ ही गिने चुने लड़के थे जिनको उनको लगता था कि इनके चलो रगड़ा मार लेते हैं, इनको भी रगड़ देते हैं थोड़ा बहुत। तो आई वुड ये भी देखो, बोलते नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत, अब जब सारे बॉस और हाई एंड पे, सारे हाई पेइंग जॉब्स और टॉप मैनेजमेंट का जो लेवल है, देयर ऑल वुमेन, देन लड़कों को देखो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, और अच्छा, वो फील होता है, वो फील होता है वहाँ पे, ओके। मे बी क्योंकि अगर इंटेंशनल ना हो लेकिन फील होता है। एक मूवी आई थी हम्म। जिसमें आयुष्मान खुराना था, वो ही वाज डूइंग गायक, आई थिंक दैट कोर्स, राइट? तो वो वुमेन ही करती है सारी की सारी, तो वैसा सा कुछ सीन था? अ, उतनी ऑकवर्डनेस नहीं थी, बट हाँ, लगता तो वहाँ पे फील होता है कि भाई तुम थोड़े अलग यहाँ से हो हम लोगों से। अच्छा, प्लस गॉसिप है यार, गॉसिप तो बहुत चलती है वहाँ पे, मतलब मैं जानता हूँ, मैंने कैसे एक एक घंटे मैंने ये सुना है कि कौन कितना कमीना है, कि इससे पीछा छुड़ाओ मेरा, मैं इसको मार दूंगी। ओके, ठीक है, नाइस। तो अब आपने बोला तो उसमें पता ही नहीं था, तो किस कंपनी को ये इस ऑडिट की नीड होती है? इस ऑडिट की नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए तो सब कंपनी को चाहिए, क्योंकि सब कंपनी आपको को चाहिए। ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपको अगर किसी भी कंपनी को आपको अपना डेटा देना है तो वह पहले पूछेंगे कि आपका अपने सिस्टम कितना सिक्योर है, वो जरूरी है, वो वो तो जरूरी हर है, तो कंपनी के लिए जरूरी एवरी है। कंपनी नीड्स इट। हाँ वो हर कंपनी। ऑलराइट। किस तरह की, अच्छा वैसे तो सबको ही है, किसको सबसे ज्यादा नीड होती है? IT कंपनीज को, और प्लस खासकर वो कंपनीज जो अपने कस्टमर का डेटा मैनेज कर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑल डेटा एनालिटिक्स हाँ, वी कैन से। हाँ ऑल डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। कंपनी सबसे आम कौन सी गलतियां करती है सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में आई से कि जैसे किसी भी कंपनी में ये होगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हो गया, आपने एक बंदे को दे दिया, या फिर कोई और ऑडिट करने को आ रहा है, आपने उसको दे दिया, टाइम पे हटाया नहीं, बस वो इतना मेजर फ्लॉ है, वो इतना मेजर फ्लॉ कि आप बता नहीं सकता। एडमिन एक्सेस जितने लोगों के पास कम हो उतना अच्छा है, कोशिश रहे कि एक या दो लोगों से ज्यादा हो ही ना, अगर दे रहे हो तो प्रिविलेजेस कम कर दो, और जैसी काम होता है हटा दो। आपने कभी कुछ ऐसा बड़ा डिजास्टर देखा है कि कोई डेटा ही बिल्कुल लीक हो गया हो? तो हर दूसरे दिन होता रहता है, कंपनी से बाहर निकलता नहीं है, नाम नहीं ले सकता मैं। मैंने अच्छा, बट होता है। हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता है, कस्टमर का डेटा, अब ह्यूमन एरर है, कोई भी फिशिंग लिंक कोई भी टैप कर देता है, एक सिंगल एरर, ज्यादातर जिसमें क्लोज नेटवर्क है वहां पे नहीं होता, फिर भी कम लीक्स है, बट होता है हर दूसरे तीसरे दिन, किसी ना किसी कंपनी में होगा, मेरे सामने भी हुआ है कई बार, अपनी कंपनी में नहीं, बट क्लाइंट्स में मैंने देखा है कि उनका डेटा लीक होता है। ओके, वो डेटा खुद लीक होता है, जानबूझ के किया जाता है? वो डिपेंड करता है ऑन केस टू केस सिनारियो, यूजुअली अगर होता है तो ऑडिटर्स तक तो नहीं पहुंचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर ठीक है। दिक्कत हो जाएगी, बट अंदर 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 होता है, अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है, मे बी, आई डोंट नो कैसे करते हैं, कर लेते हैं, बट ओके, एक क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ हैकर्स और साइबर अटैक तक ही सीमित है? नहीं, स्टार्ट तो हम इसी लोगों से होती है, काम तो हमारे खराब है, खुद जाके चाबी दे दोगे, फिर बोलोगे भाई घर में चोरी घुस मत, गए, सोना चोरी ले कर गए, लिए। मेरा चांदी ले गए, रेट तो बढ़ ही गया। तो इंडिया ठीक है, तो ओके, जो आप काम है वहां पे कितनी सीरियस तरीके से होता है, ये बताइए मैंने। उस टाइम पे तो हम तो कभी कभार कॉल स्टार्ट होती थी, अब है तो लड़कियां आपस में चिट चलता रहता है वहाँ पे, तो हम एक दो लड़के थे, हम तो बैठे रहते थे अंदर बंद, तो मजे लेते रहते थे, 4-5 घंटे बैठे हुए कॉल में, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग हंस रहे हैं, दिन कट गया, फिर किसी ने पूछा तो रात को जग के काम कर दिया, वरना तो अगले दिन सुबह उठ के
ऐसे ढीले ढीले हालते ऐसे थोड़ा 2.5 साल करके तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये मीन्स वो कंपनी तो अपने लिए करवा रही है, तो आप उनको रिस्क में डाल रहे हैं? नहीं ऐसे रिस्क में नहीं, देखो काम हो जाता है ओके। बट अब आप आपको आपका ना 80% जॉब है कि आपको बिजी दिखना है कॉर्पोरेट में, 20% आपको काम करना है। क्योंकि जो काम करता हुआ, काम करने से फर्क नहीं पड़ता, काम हो जाता है, इधर उधर से दे देंगे या खुद कर लेंगे, इवेंचुअली काम हो ही जाएगा। आपको बिजी दिखना है, आपको दिख रहा है, इनको ये दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हो। कैसे बिजी दिखते हैं? ऑनलाइन दिखने चाहिए कुछ पूछे तो अपडेट में 5 की जगह 10 चीजें बताओ, इलैबोरेट बड़ा उसको। अगर आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो उसको ये मत बोलो कि मैंने दांत साफ कर लिए, मैंने ब्रश निकाला, मैंने टूथपेस्ट लगाया, मैंने ब्रश भिगोया। तो ये जो लोग हैं ना सूखे टूथपेस्ट पे ब्रश करते हैं, मैं बता रहा हूँ मारूंगा। मैंने उसमें पानी डाला, मैंने मुंह पे रगड़ा, फिर मैंने धोया, फिर मैंने थू करा, तब साफ हुए थे। ऐसे ओके, आपने तो अपना डेली रूटीन बता दिया। तो डेली रूटीन होना कैसे चाहिए एक्चुअली में? एक्चुअली में मैं As a आई एम नॉट information अ गुड security एग्जांपल। ठीक है, हटा देते हैं इसको। ऑडिट के दौरान सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक करते हैं? ऑडिट के दौरान तो पहले क्लाइंट का रवैया देखा जाता है ओके, कि कितना, अगर वो अच्छे तरीके से पूछा तो अच्छी तरीके से चेक होगा। नहीं वो बदतमीज तरीके से पूछेंगे तो अच्छे तरीके से चेक होगा। अच्छा, उल्टा होता है। अच्छे से बात करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे अच्छे से, लेकिन फिर हम डंडा नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये आप इंफॉर्मेशन ऑडिट कंपनीज को बोल रहे हैं सही से काम करो, या फिर आप कंपनीज को बोल रहे हैं इनसे सही से काम करवाओ? हम ये बोल रहे हैं कि तुमने क्या खराब करा है, उसको सही कर लो, इसको जल्दी। सही कर लो, अगली बार से मत करना। वो अगली बार से करते ही हैं, क्यों? अब अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो मीन आप थोड़ा सा काम आपको अगले टाइम के लिए छोड़ना पड़े। उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन कंपनी ये देखो करती क्या है, क्योंकि वो ना वो भी चाहते हैं कि ये सिरदर्दी हटी जाए ऊपर से, कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें फाइल नहीं बनानी, हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, कौन करेगा इसको बैठ के हायर करने के लिए। ये हैं ऑडिटर्स, इन्हीं से बोल देते हैं यही करके रख देंगे 1 साल के लिए, अगले साल इसका रिकॉर्ड यही बना देंगे, दोबारा देख देख के हमारे रिकॉर्ड में हमारे बस का नहीं है, मजदूरी करवाओ इनसे। ओके, सो एग्जैक्टली आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसके अंदर होता क्या काम है? होता यही है कि आप पूरा, जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वगैरह है, ये पूरा उसका एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और भी 10 जगह से डेटा लीक हो सकता है, और भी जैसे बैकअप रिकवरी हो गया, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशंस करती नहीं है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि बैकअप कर लो और फ्रीक्वेंटली करो, और बैकअप को टेस्ट करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब लास्ट टाइम आप अपना बैकअप रिकवर कर रहे हो और वो रिकवर नहीं हुआ, मान लो फेल हो गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ टेस्ट करती रहनी चाहिए। और डिजास्टर रिकवरी वो भी इसी का पार्ट आ गया, किसी सिचुएशन में जैसे बुकिश चीज़ें होती है ना जितनी सारी, कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और क्या है, जैसे आपने डिस्क्राइब करा है वैसे ही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी रूल के चक्कर में आप फंस ना जाओ कहीं पे, तो वो सब रूल्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, ऑलराइट, बनने के लिए कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है? किसी भी टाइप का ऑडिटर बनने के लिए आपको घुमाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपने मैनेजर को कैसे घुमाना है, आपको पता चाहिए होना चाहिए कि अपने कोवर्कर्स को कैसे घुमाना है, आपको पता होना चाहिए। डू नॉट फॉलो हिम, अब बताइए। फॉलो मी, अनफॉलो हिम। तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए अपने क्लाइंट को कैसे घुमाना है, क्योंकि क्लाइंट मांगेगा आपसे रिपोर्ट, और रिपोर्ट क्योंकि बनाई अभी तो रिपोर्ट देखी भी नहीं है, 2 हफ्ते पहले जो आपको लिंक शेयर किया था ड्राइव का वो हो चुका है एक्सपायर, आपने खोल के भी नहीं देखा। तो क्लाइंट मांगेगा रिपोर्ट, तो क्लाइंट को घुमाना होता है कि सर अभी काम कर रहा हूँ, बट एक बार रीशेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। ओके, हाँ, ओके, तो जब हो जाएगा फिर उस पर वीकेंड में बैठ के काम करेंगे और फिर मंडे को देंगे। ग्रेट सर्वाइवल स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स। मैं जंगल में भी गया ना, मैं जंगल में बच जाऊंगा, मेरे को घुमाना आता है। इस फील्ड में आने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? कोडिंग नहीं आती थी इसलिए मैं इस फील्ड में आया। क्योंकि कंप्यूटर साइंस करके मेरा कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि
अच्छा लगता था, कंप्यूटर्स के बारे में सीखा, साइंस के बारे में नहीं सीखा, और कंप्यूटर्स की साइंस के बारे में तो नहीं सीखा, कोडिंग रहने दो। तो आपने फिर ये कोर्स जबरदस्ती लिया या आपको मन था सीएस करने का? एक बैक अच्छा ये कंप्यूटर साइंस मैंने मन था, इंटरेस्ट भी था, मैथ्स फिजिक्स नहीं चाहिए थी, केमिस्ट्री नहीं चाहिए थी, वीक सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ गिनना आता है और मैं वो एक्स वाई नहीं कर सकता, मैं लेटर्स नहीं डालने चाहिए मैथ्स में, तो जो नहीं आती थी मैथ्स तो मैंने सोचा कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगी। आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स आई तो बैक आ गई, फिर दूसरे सेमेस्टर में मैथ्स आई, वहाँ पे बैक आ गई, तो दिक्कत हुई थोड़ी स्टार्टिंग में, मेरे को जो लगा कि नहीं करना चाहिए था। अभी ऑप्शन मिलेगा तो, लेकिन कॉलेज में मजा बहुत आया तो मैं कर तो दूंगा दोबारा। यहाँ तक जहाँ पे पहुंचा वहाँ पे पहुंचने के लिए दोबारा एक बार कर लूंगा। और गेमिंग लैपटॉप कंप्यूटर साइंस के बिना नहीं मिलता तो आर्ट्स में तो नहीं मिलता, तो सही है, ठीक है, सही है। क्या ये जॉब है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाली स्ट्रेसफुल होती है जैसे अदर कॉर्पोरेट जॉब? हाँ एग्जैक्ट सेम ही है, स्ट्रेस लोगे तो मिलेगा, दोगे तो मजा आएगा। अच्छा, दोगे तो मजा आएगा। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, आपका डेटा ऑडिट करने का काम था। डेटा और रिस्क। तो जो ऑडिटर जो भी होते हैं उनको कंपनी पुलिस की तरह ट्रीट करती है? डिपेंड करता है, अगर मतलब ज्यादा ही सीरियस, पुलिस की तरह तो नहीं, मोर लाइक लॉयर की तरह कि आपको आपकी गलतियां बताने के लिए आए हैं और इसको ठीक कर लो। ऑडिटर को नहीं, बट आई थिंक आईटी डिपार्टमेंट को, इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, आईटी वाला वो वाला नहीं, सीएस वाला आईटी नहीं, इनकम टैक्स Income tax डिपार्टमेंट को वाला। तो पुलिस की तरह ट्रीट, वो तो पुलिस से भी हाँ, वो तो ज्यादा पुलिस डरते ही लोग होगा। तो लोग तो मारने पुलिस से वो भी भी ज्यादा आते उन्हीं हैं। से ही डरते हैं क्योंकि वो पैसा लेके जाते हैं और देते भी नहीं है। क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ आईटी टीम की जिम्मेदारी होती है? नहीं, आई थिंक हर यूजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होना चाहिए अपने अंदर नहीं से। तो कोई भी आईटी टीम क्या ही कर लेगी अगर आप अपना पासवर्ड अपने दोस्त को बता के आ गए या अपने कलीग को ही बता दिया कि भाई तुम लॉग इन करके मेरा टाइम शीट भर देना, तो या हर ईमेल के लिंक पे क्लिक करे जा रहे हो, ईमेल पे लिंक कहीं तो जीत क्लोज जाओ। से कहीं से तो आईफोन 17 मिल जाए, यहाँ पे क्लिक करो। इस चक्कर में मैंने बहुत कोर्स किए। आईफोन 17 के लिए नहीं, कभी कभी अमेजन का मैसेज आता था तो मुझे लगता कि पता नहीं क्या है। एक बार मैंने गलती से चेक किया तो वो आ गया कि आप ये वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो कोर्स नहीं बोलते, आई थिंक टेस्ट शायद, जो इंटरनली कंपनीज में चलता रहता है। अच्छा, वो मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं। फिशिंग टेस्ट। हाँ, फिशिंग टेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट दिए मैंने। कभी गलती से क्लिक हो जाता था, मेल्स इतने सारे आए हैं, चेक करते करते देखा ये लिंक है, कहीं क्लाइंट ने ना भेजा हो, क्लिक करते ही वो खुल गया कि आपको फिर मेल आ गया कि ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग कर लीजिए, आप दोबारा से सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर लीजिए। तो मैंने 10 बार करी है ट्रेनिंग, पर क्लिक करना नहीं छोड़ा मैंने। ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसे लोग हमें बिजनेस में रख रहे हैं। ओके, फ्रेशर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आना चाहते हैं? मत आओ यार, रहने दो, पैसे इतने भी जरूरी नहीं है। तो पैसा, अभी देखो, पैसा जरूरी तो है, बट लाइफ देके नहीं ऑफ कोर्स, बट इतना भी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि आप वहाँ अकेले नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, राइट? मुझे एक बंदा बता दो बिग फोर में जो बिग फोर में रहना चाहता है। अब वो तो नहीं रहना वो चाहता। टॉप मैनेजमेंट के अलावा भी मेरे को तो लग रहा है वो भी नहीं शायद रहना चाहते। वो भी चाहते हैं कि भाई कोई आ जाए, धक्का दे दे, हाथ पैर टूट जाए, केस हो जाए, छोड़ जाऊंगे 4-7 महीने को। वैसे बिग फोर में जहां तक मुझे भी पता है, लोग ईएमआईज की वजह से ही बंधे हुए और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक स्टैंप लगवा के आते हैं ताकि उनको स्टार्टअप वाले बहुत अच्छा पैसा देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। एआई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट्स को कैसे बदल रहा है? एआई हेल्प करता है इसके अंदर? देखो, जब तक एआई आया था तब तक मैं उस कंपनी से जा चुका था, ठीक है। और अब एआई सिर्फ आईक्यू लो कर रहा है। ये तो दैट आई अग्री। और तो एआई का बस
काश मैं उस टाइम पे थोड़ा कल आ जाती तो मैं एनवीडिया में इन्वेस्ट कर लेता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कंपनी सिक्योरिटी को गंभीरता से नहीं लेती है, उनका आगे जाके कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? कंपनी भी बचेगी तो नहीं तक तो नहीं बचेगी। कस्टमर के अपना आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो अगर और सिक्योरिटी नहीं है तो कंपनी का क्या। आप एक बंदा चाहिए आपको बस, कॉलेज का सेकेंड ईयर भी थोड़ा बहुत जिसको मेरे जैसा ना हो, कोडिंग आती हो, बस फिर आपकी सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपका कस्टमर का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया उसके साथ तो फिर तो लग गए। तो डेटा लीक्स तो बहुत हुए हैं ऑलरेडी, आप देख ही सकते हो। काफी लास्ट ज्यादा, पास तो में this is लिंक्डइन में a- हुआ था सबसे बड़ा। अच्छा, लिंक्डइन में बहुत इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी लिंक्डइन में। कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा। लिंक्डइन का हुआ था तो मैं तो जब स्लाइड्स बनाता था क्लाइंट को दिखाने के लिए तो लिंक्डइन Slides। पुरानी कॉपी पेस्ट करके जब डालता था तो लिंक्डइन का शायद 2010 से 2020 के बीच में हुआ था मेरे ज्वाइन करने से पहले। चेंज तो करते नहीं थे कभी हम स्लाइड्स, तो इसलिए मेरे को रट गई है सारी। तो उस टाइम का ही छपा हुआ था, किसी ने बनाई होगी मेरे से जाने से पहले, किसी परम पुरुष ने पुरुष ने बनाई थी, औरतें कुछ करती नहीं थी। तो कोई यहाँ पे देख रहा है ना उस जगह से तो इग्नोर कर दो ना। तो पुरुष ने ही बनाई थी और वही था जो मेरे को गिनी चुनी 3-4 चीजें सिखा के गया। तो उसने जो दिया वही मैंने छापा आपने मारे उस हैं। पुरुष से सीखा जो वहां था नहीं, हाँ वो But मेरे आते ही वो भाग गया। उन महिला से नहीं सीखा जो वहां ऑलरेडी थी। ठीक है, ये कहाँ फंसा दिया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, जो सब कंपनी सिक्योर, अच्छा ये तो पूछ ही लिया। एक ऐसी सिक्योरिटी की आदत बताइए जो एक एम्प्लॉय को अपनाना चाहिए। पहला मैं बता दूं कि किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, आपको कोई हाँ। वाउचर या कुछ नहीं मिलता है। बाकी देखो मेन तो यही है कि यूजुअली कॉमन सेंस है, लोग ज्यादा यूज करते नहीं है। तो मेन तो ये है कि दूसरों को अपने पासवर्ड बनाओ मुश्किल, और इतने मुश्किल नहीं कि खुद याद ना रहे कि मतलब हर बार फॉरगॉट पासवर्ड कर रहे हो फिर अपने फोन से चेंज कर रहे हो। ऐसा बनाओ जो याद रहे, मल्टीपल जगह पे यूज मत करो। 1-2 जगह पे कर दिया, 3 जगह पे कर दिया, अब आपने हर वेबसाइट पे सेम पासवर्ड डाल दिया तो दिक्कत है। और अच्छा, ये उसका प्रॉब्लमेटिक है। आप सोचोगे नहीं कि कितने लोग अपने पासवर्ड से 1 2 3 4 5 6 डाल के छोड़ देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये डर भी होता है क्योंकि आजकल हर चीज में साइन अप मांगते हैं, ठीक है, तो लोग अलग अलग पासवर्ड, कितने पासवर्ड याद रखेगा वो? तो उसके लिए चीजें हैं आप, उसके लिए पासवर्ड मैनेजर्स हैं। मतलब कुछ ऑफलाइन जो आपके लोकली स्टोर हो रहा हो पासवर्ड मैनेजर, उस टाइप का यूज कर लो। आप अपने आप एक क्लिक पे लॉगिन कर लो को। मतलब ऐसा नहीं है कि हर पासवर्ड चीज का मैनेजर लीक हो गया। वो इसलिए उसके लिए हाँ, वो भी होता है ऑनलाइन। अगर कुछ ऐसा लोकल उठा लोगे तो दिक्कत हमेशा होगी। जहाँ पे कंजूसी करी फिर वहां लगते हैं हमेशा। कोई ऐसा गूगल क्रोम में जो जैसे कि आपने कोई भी पासवर्ड डाला वो सेव कर लेता है, उसमें सेव करने का ऑप्शन आता है, दैट इज वो सेफ? नहीं नहीं। वो तो गूगल क्रोम का पासवर्ड तो आपके लैपटॉप के पासवर्ड से अनलॉक हो जाते हैं। आप सारे अपने लैपटॉप के 4 डिजिट का आप विंडोज का पासवर्ड डालोगे सारे पासवर्ड दिख जाते हैं। वहाँ पे कुछ सेफ नहीं है। वहाँ कुछ सेफ नहीं है? ओके, कोई ऐसी सेफ जगह बता दो जहाँ पे safe होता है। कुछ है, मैं तो बिट वार्डन यूज करता हूँ। लोकली स्टोर्ड है आपके सारे पासवर्ड्स और एक मास्टर पासवर्ड से खुल जाता है। और हर बार आप ब्राउजर पे जाओगे तो जैसे आपने स्टार्ट करा तो डिसाइड कर सकते हो कितने टाइम के लिए आप उसको खुला रखना चाहते हो। और प्लस उसमें एक बार वो मास्टर पासवर्ड डाल दो और फिर आपके पासवर्ड हर वेबसाइट के आप ऑटोमेटिकली एक सिंगल क्लिक पे Is फिल that कर free? सकते हो। हाँ फ्री, कंप्लीटली फ्री, एड फ्री। आप मुझे लिंक देना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, पासवर्ड मैनेजर प्लस पार्ट्स वो अपने सारे पासवर्ड को कीप इट कॉम्प्लेक्स। और एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम आई डोंट नो इफ कितना अपडेट होता है, इट अपडेट्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बट फिक्स्ड कॉम्प्लेक्सिटी इट इज about 8 characters minimum with capital letters, capital letters, digits, and numbers, and there's one more, characters, special characters include, ये सारे कर लो। That's the complexity that is mandated by law and also recommended. वो जो ब्राउजर खुद सजेस्ट करता है कंप्यूटर, वो मत करना, वो हाँ, बहुत मुश्किल होता है। हाँ करेक्ट। वो मैं खुद पढ़ भी नहीं पाया था, वो जो सजेस्ट कर रहा था। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं होते तो क्या कर रहे होते जो आप कर रहे हैं? नहीं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं होता तो मैं पता नहीं है। हाँ अभी भी वही कर रहा होता जो मैं तब कर रहा हूँ। मतलब वर्क टाइम में टाइम पास कर रहा होता, गेम खेल रहा होता बैठ के। Do you have interest in something else apart from these corporate jobs?
हाँ यार, घूमना तो सबको अच्छा लगता है। पैसा भी कमाना होता है। एक घूमने से भी लोग पैसा कमाते हैं। मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा होता, ये थोड़ा और बड़ा होता। डू यू वांट टू स्टार्ट इट? कौन करेगा क्योंकि फंड? यू आर लिविंग इन दिल्ली, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस वैरायटी हैं, तो है, बहुत ज्यादा वैरायटी वैरायटी है। तो बहुत है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्टार्ट, फिर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे फूड ब्लॉगिंग का, कैसे करते नहीं, अगली बार फिर मैं इस चेयर में आऊंगा नहीं। हैं। फिर अगली बार आपको मेरे लिए मंगाना पड़ेगा एक बीन बैग, जो हम नीचे नीचे डाल बैठ के दोगे, कर, ऐसा हम नीचे पड़ेगा। बैठ के कर लेंगे। हाँ। बट ठीक है, ऑलराइट, नाइस। कोई ऐसी मूवी या वेब सीरीज है जो इस चीज से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से? मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने देखने की मूवी नहीं कोशिश नहीं देखते करी। आप? एक देखता हूँ, एक मूवी थी, आई कांट रिकॉल द नेम, जिसमें इट्स कंप्लीटली नॉट हिंदी, द ओरिजिनल इंग्लिश वन। हिंदी भी एक रीमेक बना था, आई थिंक कोई नई, वो जो कौन है वो नई वाली लड़की है उसका, अनन्या पांडे। हाँ वो नई वाली तो नहीं हो, वो बहुत वाली पुरानी हो लड़की। गई। तो अ, अच्छा, भाई मैं देखता हूँ, हाँ तो मेरे लिए तो ठीक है, नहीं है। ओके। तो वो थी एक मूवी में, आई थिंक उस मूवी में भी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट कॉपी किया था, हॉलीवुड से कॉपी करते हैं इंडिया में तो हाँ, उस मूवी में थी। वैसा एक हॉलीवुड मूवी है, दैट वाज रियली गुड, जिसके अंदर पूरा उसका उनका पीसी की कॉन्वर्सेशन दिखाई है, कि जिसमें देयर 6 पीपल ऑन अ कॉल, लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाउ हैकर्स आर like cyber security or information security, they're closely related but not the same thing. So how hackers are using cyber security, उनकी सिक्योर नहीं थी। तो एक बंदा था, that was really good, but those hackers were way better and they like completely killed all 6 people. Really good डू यू movie. रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट मूवी? Name I can't remember, कोई but बात नहीं, if आप you description I think लोग सर्च कर रहे थे, AI से पूछ है तो इतने पैसे बर्बाद करके, रैम की शॉर्टेज हो रही है। Like, अब नहीं यूज किया तो कहाँ यूज करोगे? जो भी स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेसेस अभी आ रहे हैं, उनको अभी इनिशियल स्टेज पे डेटा सिक्योरिटी रखने की जरूरत है, या फिर वो दे कैन डिसाइड आफ्टर डेटा सिक्योरिटी हर स्टेज पे होनी चाहिए। शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही रखो तो बाद में दिक्कत हाउ नहीं मच होती। डज इट कॉस्ट? कॉस्टिंग अपने डेटा सिक्योरिटी में बेयर मिनिमम, आई डोंट थिंक अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो डेटा सिक्योरिटी में कॉस्ट नहीं है आपको, सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एसओपीज है जो आपको फॉलो करने हैं, कि आपको क्या नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डेटा सिक्योर अब जबरदस्ती उंगल करोगे अपनी पीसी में, तुम्हें आता नहीं है तो क्यों कर रहे हो फिर? अब सिक्योरिटी अपनी साइड से ही रखनी चाहिए, और सिक्योरिटी आप इजीली रख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है। कोशिश नहीं करना चाहते बस लोग, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, थोड़ा तो बहुत वही हार मान जाते हैं। अब मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को देख लो। ठीक है। तो जो हैकर्स होते हैं, यू नो, यू हैव आइडिया अबाउट दोस पीपल, ठीक है? वो हैक करते कैसे? इट जस्ट बेस्ड ऑन द कोड्स और कुछ और? पहले मुझे तो ये बताइए, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या फर्क होता है? एथिकल हैकिंग में आप बेसिकली बता रहे हो कि ये देखो, ये तुम्हारे घर में ये वाली जगह खुली पड़ी है, यहाँ से लोग घुस सकते हैं, इसको ठीक कर लो, या फिर देखो यहाँ से मैं घुस के दिखा रहा हूँ, इसको ठीक कर लो। ये देखो हैकिंग उंगली में जा रही है। हाँ, ये देखो ये हाथ चला गया, खिड़की तुम्हारी खुली है, बंद कर लो इसको। हैकिंग में वो खिड़की में से घुस जाता है, तुम्हारे जेवर चुरा ले फिर तुम्हारी मम्मी रोती है, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ओके, नाउ आई नो द डिफरेंस। अभी और लोगों को भी पता चल गया होगा, मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगता था एथिकल हैकिंग भी हैकिंग है, पर एथिकल हैकिंग मींस दे आर टेलिंग यू कि हैक कैसे होता है, हाँ। इसको सही कर लो। एथिकल हैकिंग मतलब वो संस्कारी परिवार से है। संस्कार। ठीक है। तो ये जो हैकर्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था, कोड्स वगैरह आना चाहिए तभी हैकिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, कोडिंग तो अगर आप देखो, वल्नरेबिलिटीज आपको एक्सप्लॉइट करनी है तो आपको वो वल्नरेबिलिटीज की भाषा आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में कहाँ पर शॉर्टकमिंग है, कहाँ पर आप सिक्योरिटी के और नेटवर्क के अंदर गैप है, जिसके अंदर से आप अंदर घुस सकते हो। ये चीज आपको पता नहीं चाहिए, इसके लिए कोडिंग आपको आनी चाहिए। हैकिंग किस हद तक पॉसिबल है? मींस एवरीथिंग कैन बी हैक्ड व्हिच इज ऑनलाइन? मतलब नॉट मी ऑब्वियसली, जिसका उसके लिए स्किल चाहिए, जिस लेवल का, मुझे तो कोडिंग भी नहीं हाँ आती, हाँ, हम जैसा उस लेवल की स्किल चाहिए। इफ देयर इज एनफ स्किल तो इट कैन बी हैक्ड, एंड द ग्रेटेस्ट थीव्स इन द वर्ल्ड वर नेवर कॉट, राइट? सिर्फ जो फुद्दू लोग हैं जो पकड़े गए हैं, वो
जिनको बोलते हैं ग्रेटेस्ट, वो है मुझे जो पकड़े लगता गए है हैं। जो एथिकल से उसमें गए होंगे जो संस्कारों। हैकर्स बेस्ट है वर्ल्ड के, दे हैव नेवर बीन कॉट, और इतने अच्छे हैं तो दे प्रॉब्ली नेवर बी कॉट, ठीक है। लोग आजकल आईफोन पे ज्यादा स्विच हो रहे हैं सिक्योरिटी के हाँ। उस पे। इज इट सिक्योर्ड इनफ देन द एंड्रॉइड? आई थिंक आईफोन इज इडियट प्रूफ, कि वहां पर आपकी गलती की गुंजाइश कम कर देते हैं वो इतनी ज्यादा कि मतलब एक ओके, इट्स बिल्कुल ही नॉट निकम्मा बंदा हैकर भी। प्रूफ हाँ बट इडियट प्रूफ। हाँ, हैकर प्रूफ तो देखो, अब पासवर्ड बंदा बता देगा तो मैं क्या करूं। पर इट हैकर इज तो खुद ही इडियट पासवर्ड प्रूफ। ले लेते हैं हाँ, ना। वहां पे उनके लिए खुद लेना मुश्किल है, आई विल गिव यू दैट। लेकिन मैं एंड्रॉइड प्रेफर करता हूँ। और जब तुम्हें वही मैनुअल और ऑटोमेटिक का डिफरेंस हो गया कि अब स्टिक शिफ्ट है, 6 गियर आपको लगाना आता है तो आपको पता है गाड़ी कैसे चल रही है। अब आपको वो नहीं आता या नहीं सीखना चाहते तो ऑटोमेटिक ले लो। वही है वहां पे आपको, यहाँ पे सिक्योरिटी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, एंड्रॉइड में सेफ रहोगे, वहां पे आपको वो भी नहीं करने की इंडिया जरूरत में है। बहुत ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन ही यूज करते हैं, उनके लिए कुछ सजेशन दे दो, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। कैसे वो सिक्योर्ड रहे? देखो, अगर किसी वेबसाइट पे लिखा है ना क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो वहां पे क्लिक नहीं करना था कभी भी क्योंकि वहां से डाउनलोड कुछ और हो जाता है। अगर वो कुछ डाउनलोड करने गए हो तब भी नहीं। अब यार पायरेसी की बात क्योंकि मैंने देखा व्हाट आई हैव सीन कि कुछ मूवी पहले डाउनलोड कर, अब तो शायद मूवीज मिलती नहीं ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो मूवी डाउनलोड करने के लिए जाओ तो एक डाउनलोड की क्लिक के साथ हाँ। ऊपर 7 डाउनलोड के क्लिक, नीचे 7 डाउनलोड के क्लिक बिल्कुल सिमिलर दिखते थे। हाँ, और सब पे एक एक करके क्लिक करके देखना पड़ता था असली कि कौन पे। क्या डाउन। हाँ, तो अभी भी अगर वैसी चीजें अब तो नहीं होती है, अब तो उस चीजों से लोग बच रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सम प्रिकॉशंस व्हिच दे कैन हैव अपार्ट फ्रॉम दिस। अभी भी आई थिंक लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, दे आर यूजिंग एड ब्लॉकर्स एंड स्टफ, एटलीस्ट टेक फील्ड में मैंने देखा है तो दे आर यूजिंग एड ब्लॉकर्स। सो ज्यादातर ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, फेक डाउनलोड्स वाले बटन है, तो अब उनको नहीं हट जाते हैं कुछ चीज़ों से, या फिर नहीं क्लिक करते, लोगों को अंदाजा हो गया है। बट जिन लोगों को नहीं पता है, दे आर स्टिल ससेप्टेबल, वो अभी भी पकड़े जाते हैं, बैंक से उनके पैसे गायब हो जाते हैं। अब कॉल करके कोई तुमसे ओटीपी पूछेगा कि भाई तुम्हारा बैंक ब्लॉक है, ऑन करना है कार्ड, ओटीपी बता दो। लोग तो घर पे जब महिलाएं या बुजुर्ग लोग हैं, वो उनको आता है कॉल तो बता ही देंगे, इफ दे बता आर नॉट देते हैं। अवेयर, इनको ये चीज़ नहीं पता है तो बता ही देंगे। अब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि अवेयर करें, बट ये तो इंडिया है। इंडिया में घर में घुसते हैं तो कल बाहर रख के जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो घर में रख के जाते हैं। तो इंडिया में हमारी अकल चौखट पे पड़ी रहती है। तो यहाँ पे लोगों से उम्मीद कर, यार दरवाजे पे खड़े होकर मुंह रहे हो किसी और के घर के, तुमसे क्या उम्मीद करूँ? अरे घर में टॉयलेट होते हुए भी ऐसी हरकतें करोगे तो मैं क्या। ओके, ठीक है। और कुछ आप कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहे कि इस जॉब के दौरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले के टाइम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ था विच यू एंजॉयड अ लॉट, और अभी भी सोच के लगता है कि यार क्या सीन था वो? Interesting, I would say, I think the ex co-workers of mine, they were fun. क्योंकि जब इतने दुख दर्द में जब ऐसे 4-5 लड़के एक साथ ऐसे नर्क के अंगारों में जब से निकले हैं, तो they become good friends. ओके, हाँ, ऑलराइट। एक क्वेश्चन था मेरे भी दिमाग में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जॉब लेने के लिए आपने कोई कोर्स बताया था, वो शायद जो आप करंट जॉब कर रहे हो उसके लिए बताया था। हाँ। उसके लिए कौन सा कोर्स? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आप एक लीड ऑडिटर का कोर्स है फॉर ISO 27001, दैट यू कैन डू। एंड और बाकी काफी सारे मॉड्यूल्स हैं रिलेटेड टू SOC, that is also not a standard, it is more of a guidelines that you can follow for information security. अपॉर्चुनिटीज है? अपॉर्चुनिटीज बहुत है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, क्योंकि सबसे पूरा स्टैंड ISO का स्टैंडर्ड ही हो गया ना, तो ऑडिट सबके लिए ही और है प्लस सब। सबसे कॉमन, आई थिंक सबसे कॉमन स्टैंडर्ड में से ये है, एक्सेप्ट फॉर मे बी 9001 जो क्वालिटी वाला होता है, एंड 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला होता है। और अभी एक नया जो लोग खासकर फॉलो करने लगे हैं वो है 42000, और 42001 ये होता है
एआई के लिए, एआई के लिए जो नया स्टैंडर्ड उन्होंने लगाया, दीज आर राइट नाउ आई थिंक द फर्स्ट टू आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और ये थर्ड वाले का भी बहुत बढ़ रहा है, और आईएसओ का स्टैंडर्ड है तो हमेशा जरूरी है, लोग मांगते हैं सर्टिफिकेट। ऑलराइट, ओके, सो मुझे तो बहुत मजा आया बात करके। हाँ, आज मुझे पता चला कि ये ऐसी आखिर चीजें मैं भी होती करता क्या हूँ। तो आई वुड बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि आप तो वहां से चले गए, जो बाकी वहां पे है वो बहुत अच्छा काम करे और सिक्योरिटी को मैनेज करके रखे जैसा होना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा हम काम आपसे कर मिलते रहे हो। देखा है मैंने। तो अब आप जो करंट जॉब कर रहे हैं, हाँ आर यू एंजॉयिंग इट? हाँ, Alright. it is a lot more fun and not less stress, so हाँ, lot better, I would say. इंटरेस्टिंग। lot more interesting, yeah. ऑलराइट, सो आपसे हम अगली बार मिलेंगे इसी के कुछ एक्सपीरियंस जानने के लिए। जब आप इसमें कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो वी वुड नो मोर अबाउट इट। अभी तो आपकी शुरुआत ही हुई है। हाँ, अभी तो शुरुआत। तो हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच Thank you for having me.